सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो। मैं हूँ रमन ढिल्लों और मेरे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो फेस ब्यूटी से थोड़ा हटके है। आज मैं कुछ मॉरल वैल्यूज़ या कैसे जीना चाहिए ये इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी, क्योंकि आज का यूथ जो है हमारा, इवन मोस्ट ऑफ द पीपल जो क्या है वो स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। जैसे कि किसी ने स्टडी बहुत करी, उसको जॉब नहीं मिली, ठीक है। और कोई स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट था तो उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिली। और जो हमारे हाउस वाइफ्स होती हैं, समटाइम्स क्या होता है, उनको घर वाले कुछ करने नहीं देते हैं कि हाँ घर में ही रहना है और रोटी वगैरह ही बनानी है, बाहर नहीं जाना है। तो उस वजह से भी वो लोग थोड़े स्ट्रेस में रहती हैं, ठीक है। मतलब बहुत रीज़न हो सकते हैं, या हमें कोई बार बार ये सुनाई जाए कि मैंने ये किया ये किया ये किया, जबकि अगले बंदे को पता भी हो कि हाँ इस बंदे ने मेरे लिए ये किया है, बट वो उसको एक्सप्रेस करना ना आता हो, वो बोलना ना चाहता हो, बट उसको फिर भी सुनने में ये मिले कि हाँ अगर मैं नहीं हूँ तो फिर तेरा कोई वजूद नहीं है। तो कुछ ऐसे टॉपिक पे मैं बात करूँगी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, लाइफ में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन की मेडिसिन्स खाते हैं, ठीक है। और होता क्या है डिप्रेशन की मेडिसिन से, कुछ टाइम के लिए उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट होता कैसे है, उनको नींद आ जाती है, नींद की गोलियां दी जाती हैं, ठीक है। तो वो लोग या तो पूरा पूरा दिन सोते रहते हैं, ठीक है, या तो उन लोगों को नींद बिल्कुल ही नहीं आती है, कुछ ऐसा सिलसिला होता है, ठीक है। तो हम पहचान कैसे सकते हैं कि हाँ किसी को डिप्रेशन है या स्ट्रेस है? कोई आपकी फैमिली में, आस पड़ोस में अगर कोई ऐसे लोग हैं जहाँ जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होती है, वहाँ पे उनको आना जाना पसंद नहीं होता है, उनको एक कंफर्ट जोन उन्होंने अपना बनाया होता है कि उनका एक रूम है जिसको वो डार्क रखते हैं, मतलब लाइट ऑन नहीं करने देते, उनको अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद होता है, उनको बाहर जाने से परेशानी होती है, ठीक है। ज़िंदगी को जीना कैसे है ये उनको नहीं पता होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही मतलब चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो मेडिसिन्स खाना इज़ लाइक ओके, ठीक है। बट अगर लाइफस्टाइल है, अगर आप उसको चेंज कर सकते हो, लाइफस्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, तो आई थिंक कि हाँ आप लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो मतलब फर्स्ट चीज़ तो ये होती है कि आप अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी रखो जो आपको अच्छा लगता है करना, ठीक है। चाहे आपकी कोई हॉबी हो, आपको अगर आर्ट एंड क्राफ्ट का काम आता है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लाइक एक्सरसाइज करना पसंद है आप वो कर सकते हो, आपको घूमना पसंद है तो आप वो कर सकते हो। जिस चीज़ से आपके दिमाग को, आपके दिल को खुशी मिले, आपको वो चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। और बिज़ी रखने का स्केड्यूल ये है कि आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए। अगर आप बिज़ी नहीं रहते हो तो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं, ओके। तो इस वजह से क्या होता है कि नेगेटिवली ही वो बंदा सोचे जाएगा कि हाँ अब ये हो जाएगा मेरे साथ, अब ये हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को इतना बिज़ी रखो कि ऐसी कुछ चीज़ दिमाग में आए ही ना जिससे आपका दिमाग नेगेटिव सोचे। तो उसके बाद मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपने हायर स्टडी करी हुई है, अगर आपको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है, तो आप लोग अगर डिप्रेस्ड हो, आप लोग स्ट्रेस में हो, तो इट्स ओके, ओके। तो आप लोग जिस चीज़ में अच्छे हो आप उससे ही खुशी ले सकते हो, खुशी पा सकते हो।
द मेन थिंग इज़ कि आपको हैप्पी रहना है, ठीक है। अगर जॉब नहीं मिल रही है देन इट्स ओके। तो पूरी ज़िंदगी आप रो धो के नहीं काट सकते, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है। जितने अच्छे से आप इसको जियोगे आप उतने ही सेटिस्फाई होंगे, और जिस दिन आप अपने आप से सेटिस्फाई हो जाओगे तो किसी चीज़ की नीड नहीं रहेगी। अगर आपको मतलब कि होते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर बंदे ने अपनी लाइफ में बनाए होते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, बट कि कुछ लोगों के वो पूरे हो जाते हैं, कुछ लोगों के वो पूरे नहीं होते हैं। तो जिनके पूरे नहीं होते हैं अब वो बंदा क्या करेगा, पूरी लाइफ ऐसे ही काटेगा क्या? नहीं ना। तो अपने अंदर क्वालिटी ढूंढो, हर किसी के अंदर होती है। ये तो बहाने होते हैं कि मैं मेरे अंदर कुछ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। क्या पता आपको हंसाना आता हो, आपको फैमिली को खुश रखना आता हो, ठीक है। तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। ऐसे नहीं होता है कि किसी में कोई टैलेंट ही ना हो। बस नीड होती है उसको ढूंढने की। और अगर आपको कोई राइट पर्सन मिल जाए, तो अगर आपको उसका साथ मिल जाता है, तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती, जो आपको हर तरह से अंडरस्टैंड करे, आपको ड्रीम्स को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। और हर चीज़ में आपका साथ दे। अगर ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो उसको आप संभाल के रखिए, उससे आप अपनी सारी चीज़ें शेयर करिए अगर वो आपकी सब बातें सुनता है, ठीक है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो डिप्रेशन की मेडिसिन, स्ट्रेस की मेडिसिन हम लोग खाते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि ये लाइफ टाइम के लिए ही हम लोगों को लग जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर ही है कि आप लोगों को इसको कैसे स्ट्रेस से रिलीव पाना है, ठीक है। टफ़ होता है, ये पीरियड काफ़ी टफ़ होता है। समटाइम्स कोई आपके तो पेरेंट्स भी समझते नहीं हैं, ठीक है। आपके घर वाले इस चीज़ को समझते नहीं है कि आप किस फेज़ से गुज़र रहे हो या किस फेज़ से आप निकल रहे हो। बट सिर्फ आप ही जानते होते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, या व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ओके। तो ये चीज़ सिर्फ आपके मन में ही होती है। कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में उसको अगर आप बताएंगे नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा। तो हमारे पेरेंट्स नहीं समझते समटाइम्स, ओके। उनको लगता है कि हाँ पता नहीं इतनी मेडिसिन इसको खिलवा रहे हैं, खिलवा तो पता नहीं क्यों इसको आराम नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या पता उसको प्यार की ज़रूरत हो। अगर समटाइम मूड ऑफ है, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं तो आप उस टाइम के लिए अंदर चले जाओ, अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, चाहे रो लो। अगर आपको रोके आपको पता होगा कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, या आप स्ट्रेस में हो, या फिर आपको आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो अगर आप रो दोगे तो वो सारी चीज़ आपकी निकल जाती है, या आप लाइट फील करते हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बेटर है कि आप अकेले हो जाओ और रुके, और फिर आप लाइट फील करके वापस गैदरिंग में बैठ जाओ। और मेक श्योर कि आपकी लाइफ में कुछ कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए जो आपकी दिल की बात सुनता हो, जो आपका हाथ पकड़ के आपको ये बोलता हो कि बता क्या प्रॉब्लम है तुझे, जो मतलब तुझे जो स्ट्रेस दे रही है तुझे, जिससे वजह से तुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो ऐसे पर्सन के साथ आप ज़रूर अपने दिल की बात शेयर करें। अगर क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता। तो समटाइम्स क्या होता है कि वो बंदा भी आखिर एक इंसान होता है, ठीक है। तो समटाइम्स वो आपकी बात सुनता है, बट एक लेवल आता है कि उसको भी लगता है कि यार हमेशा मैं ही क्यों ना। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर आपका डिप्रेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है, तो समटाइम्स इसका इफ़ेक्ट जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं लोग उसके ऊपर भी पड़ जाता है। तो उस टाइम पे आपको अपने दिमाग में ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है।
तो अपने आप को कभी भी अकेले फील मत करो। लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहो, क्योंकि मैं अपनी पहले मोटिवेशनल वीडियोस डालती थी, मैं उसमें भी ये बोलती थी कि जो ज़िंदगी है एक चलते पानी की तरह होती है। जो ज़िंदगी का जो पानी है वो हमेशा ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो इसकी डेवलपमेंट होगी, इसमें ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर ये पानी रुक जाए तो इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, इसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, आप वहीं के वहीं रुक जाओगे। तो पूरी लाइफ आप अपने आप को कोसते रहोगे कि मैं इस लाइफ में, मुझे ये ज़िंदगी क्यों मिली, मैं इस लाइफ में क्यों आई हूँ। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, कोई ना कोई वे ज़रूर ढूंढो पॉजिटिव रखने का। अगर आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है तो आप सॉन्ग सुनो। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखनी अच्छी लगती हैं तो आप वो देखिए, जैसे कि संदीप माहेश्वरी की वीडियोस काफ़ी अच्छी होती हैं, आप उनको सुन सकते हो। काफ़ी अच्छा वो वीडियो बनाते हैं। अगर आपको बच्चों में रहना अच्छा लगता है तो आप बच्चों के साथ खेल सकते हो। अगर आपको पेट रखना अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं खुश रहूँगी, मेरा टाइम पास हो जाएगा, मुझे खुशी मिलती है, तो आप वो रख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि बिज़ी ही रहना है, चाहे जैसे मर्ज़ी रहो, खुश रहना है, जिसका मर्ज़ी साथ मिले। जो बंदा आपको खुश रखता है, जो बंदा आपकी बात सुनता है, ठीक है, तो उसको कभी भी आप जाने मत दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि मे बी आपको कोई और समझे ना समझे, बट वो आपको समझता है, इसीलिए आपके साथ है। ओके, तो लाइफ में बहुत कुछ होता है, सबकी लाइफ में ही होता है। ऐसे नहीं है कि जो लोग, जिनके पास बहुत पैसा है या बहुत लोग रिच हैं, वो सुखी हैं, ऐसे नहीं है। सबकी लाइफ एक जैसी होती है। किसी को कोई दुख होता है, किसी को कोई दुख होता है, तो हर किसी की लाइफ में टेंशन्स होती हैं, दुख होते हैं। बट हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम लोगों को ऐसे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है और मुझे ही ये प्रॉब्लम है, और ऐसे मैं ही क्यों दुखी हूँ, भगवान ने सारे दुख मुझे ही दे दिए हैं। तो ये फीलिंग अगर आप मानो तो सबके माइंड में होती है, जिसको टेंशन होती है। ठीक है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को लाइफ की टेंशन है, किसी को अपने घर की टेंशन है, किसी को अपने बच्चों की टेंशन है, मतलब हर किसी को कोई ना कोई टेंशन है, कोई भी सुखी नहीं है, और यही लाइफ है। अगर लाइफ में दुख ना हो या सुख ना हो तो लाइफ के बारे में एक्चुअल में पता नहीं चलता। तो जो लाइफ है, दुख प्लस सुख, इन दोनों का सुमेल है, इन दोनों का मेल है। ठीक है, तो बहुत कुछ सिखाते हैं दुख भी। और जब आप खुश होते हो, सुखी होते हो, तब जी भर के हंसिए। और जब आप दुखी होते हो तो ठीक है, होता है, समटाइम स्ट्रेस होता है। ठीक है, और जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो घर वाले बोल देते हैं कि हाँ ये कुंभकर्ण है, सोता रहता है, सोती रहती है। तो रिसर्च जो पाई गई है उसमें ये पाया गया है कि जो लोग एक मतलब टाइम से, जैसे 6-7 आवर्स का एक पीरियड होता है, ठीक है, 6 से 8 घंटे तक आपको सोना होता है। अगर कोई बंदा 6 से 8 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तो डेफिनेटली उसके माइंड में कोई ना कोई टेंशन है, उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, या तो जिसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, सेम केस उसके भी साथ है, और जिसको ज़्यादा नींद आ रही है उसके साथ भी ऐसा है। तो आपको उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, आप कोऑपरेट करें उनके साथ। ओके, और धीरे धीरे में भी वो अपनी ये चीज़ें, अगर आपका साथ मिलता है तो वो अपनी ये चीज़ें को मतलब इम्प्रूव करें। तो लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, enjoy ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, डोंट स्पॉइल योर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिप्रेशन, योर स्ट्रेस, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है आजकल, सभी को है। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, कुछ लोगों के फेस पे शो हो जाता है, कुछ लोगों के फेस पे शो नहीं होता है।
तो ज़िंदगी में कभी भी हारे नहीं। अगर टूट भी जाते हैं किसी के वर्डिंग से, अगर आप हर्ट होते हो, अगर आपको किसी का वो शब्द जो आपको बोले गए होते हो, आप वो आपको चुभते हैं, वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं, तो ठीक है उसको। अगर आपका माइंड सोचता रहता है तो इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग, सभी के साथ ऐसे होता है, ठीक है। तो आप अपने आप को बिज़ी रखो, ठीक है। और एक मतलब किसी के भी, अपने आप को इतने लेवल तक आप स्ट्रॉन्ग बना लो कि किसी की वर्डिंग से आप अफेक्ट ना हो, क्योंकि ये फेज़ भी लाइफ में आता है जब आपको फ़र्क पड़ना कम हो जाता है। क्योंकि हर किसी की एक कह सकते हो कैपेसिटी होती है, ओके। जब तक वो बंदा सह सकता है वो बंदा सह सकता है, बट जब उसका वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो वो नहीं सह सकता है, ठीक है। तो अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को किसी के साथ कंपटीशन में मत रखिए कि हाँ मेरा इसके साथ कंपटीशन है, ऐसा नहीं है। अपने आप को इम्प्रूव करिए डे बाय डे, कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि हर कोई अपने लिए जीता है, किसी के लिए कोई भी नहीं जीता है, ठीक है। ये सब बातें ही होती हैं, फिल्मी बातें होती हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूँगा, हालांकि ऐसे कुछ नहीं होता है। तो अपने लिए जिए, ठीक है। और अपनी लाइफ को बेहतर कीजिए, क्योंकि जितना बेहतर आप अपने आप को बना पाओगे, तो जब आपका लास्ट टाइम आएगा तो आपको ये फील ना हो कि मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं। आप हमेशा हंसते हंसते इस दुनिया को अलविदा कहें। तो सब हर किसी ने इस लाइफ से जाना है। तो जब भी अगर आप अपने आप को इतना बेटर बना लोगे, तो जब आपका टाइम आएगा तो डेफिनेटली जब आप जाओगे तो आपके चेहरे पे वो स्माइल होगी कि हाँ मैंने अपनी लाइफ जी है, और बहुत बेहतरीन जी है, अच्छे तरीके से जी है। कभी भी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स मत करो, कभी भी कॉन्ट्राडिक्स वगैरह ना हो। तो अपने आप में मस्त रहिए, अपनी लाइफ को जियो, एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है इस लाइफ में। तो बस जाते टाइम आपके फेस पे एक वो स्माइल होनी चाहिए। कोई भी काम स्टार्ट करो एक स्माइल के साथ करो। अगर आप मतलब स्ट्रेस में भी आते हो कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी काम स्टार्ट करोगे तो कोई ना कोई ज़रूर बोलेगा कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बट अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको ये चीज़ बोल रहा है कि नहीं यू आर गुड, यू आर डूइंग गुड, तो इट इज़ ये बात है कि हाँ आप सच में अच्छा कर रहे हो। और बाकी किसी की फजूल बातें सुनने का आपको कोई हक नहीं है। और जो अगर आपकी फैमिली, आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है तो सब कुछ आपके साथ है। तो वीडियो आज की ज़्यादा लंबी हो गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ माइंड में आया या मेरे दिल में आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई नो मेरा जो चैनल है वो ब्यूटी के ऊपर है, मैं समटाइम्स मॉरल थिंग्स के ऊपर भी वीडियोस बना देती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक मुझे दो इजाज़त। सत श्री अकाल जी।